हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइज आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि मर्न क्या होता है। ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि मर्न क्या होता है। ठीक है, मर्न एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपर या फिर एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मर्न आखिर में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, और मर्न का आगे स्कोप है या नहीं है। ठीक है, और कितना इसका सैलरी रहता है अगर कंप्लीट आप मर्न कोर्स करते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले गाइस देखो, मर्न स्टैंड फॉर क्या होता है। M फॉर मोंगो डेटाबेस, E फॉर एक्सप्रेस जेएस एंड R फॉर रिएक्ट जेएस एंड फॉर नोड जेएस। ठीक है, कंप्लीट है ये। अब देखो मोंगो डेटाबेस क्या होता है। ये डेटाबेस होता है अब डेटाबेस क्या होता है, देखो डेटाबेस जहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेव करना हो और सेव्ड जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस से उसको यूज़र को दिखाना। ठीक है, कहने का मतलब है डेटा को जो सेव करता है, जहाँ पे आपको डेटा सेव कराना होता है वो डेटाबेस यूज़ होता है। ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पे क्या है मर्न से, यानी M फॉर मोंगो डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे मोंगो डेटाबेस का यूज़ हो रहा है। ये मर्न कंप्लीट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब E फॉर क्या है, एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस अभी आगे बताऊंगा क्या है। ठीक है, आर फॉर है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस अगर आप कर लेते हो तो रिएक्ट जेएस के द्वारा आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, देखो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट पे या फिर किसी एप्लीकेशन पे आप नेविगेट करते हो तो आपको जो है बहुत सारी डिज़ाइन वगैरह दिखती है, लेआउट्स वगैरह दिखते हैं, फुटर वगैरह दिखता है। ठीक है, डेटा दिखता है, तो ये सब फ्रंट एंड डेवलपर मैनेज करता है। ठीक है, अभी आपको हाल ही में रिएक्ट जेएस देखो जावास्क्रिप्ट के द्वारा बिल्ड किया गया, या लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो देखो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख ले रहे हो, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट अगर सीख ले रहे हो तो आपको जो है रिएक्ट जेएस सीखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट है, बस उसको ऑप्टिमाइजेशन कंपोनेंट वगैरह उसमें अपडेट हुआ है और उस पर जो है जावास्क्रिप्ट देखो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते हो। रिएक्ट वहीं पे रिएक्ट जेएस क्या है, उसको ऐसा इन लोगों ने अपडेट किया, अच्छे से बनाया है। ठीक है, तो वहाँ से आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूज़ जावास्क्रिप्ट का ही किया जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नोड जेएस की। देखो नोड जेएस क्या है, एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, सर्वर साइड एनवायरनमेंट जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है, या बैकएंड टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है। अब बैकएंड क्या होता है, देखो जो भी डेटा आपको फ्रंट एंड में दिखता है वो सब बैकएंड डेवलपर के द्वारा आता है। बैकएंड डेवलपर करता क्या है, जो डेटा आता है वो एपीआई बनाता है, जो कि एक मोंगो डेटाबेस की क्वेरी चलती है उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने पहले बताया मोंगो डेटाबेस क्या करता है। ठीक है, तो आप नोड जेएस के द्वारा जब एपीआई बनाओगे, ठीक है, एपीआई बना लिए हो आप, उसके बाद यानी कि एपीआईज को जो मेंटेन करता है वो बैकएंड डेवलपर करता है। बैकएंड डेवलपर का 100% या फिर 99% काम होता है एपीआईज को बनाना। ठीक है, तो उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा आपको वीडियो। ठीक है, अगर इतना भाई समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और शेयर कर देना। देखो अब बात करते हैं कि आपको मर्न तो समझ में आ गया कि मर्न क्या है। मर्न एक कम्प्लीटली एक लाइफ साइकिल है। अब ऐसा ही सेम एक मीन भी है। ठीक है, मीन का मतलब है कुछ भी नहीं वहाँ पे चेंज है, यहाँ पे एक्सप्रेस ही रहेगा। ए का मतलब है एंगुलर जेएस। ठीक है, एंगुलर जेएस हो जाएगा रिएक्ट जेएस की जगह पे, बाकी सब यही है प्रोसेस। ठीक है, तो आप एंगुलर चाहो तो अलग से सीख सकते हो, लेकिन अगर आप मर्न सीख ले रहे हो ना कम्प्लीटली, तो मर्न का मतलब है भाई आप एकदम से ट्रेंडिंग की टेक्नोलॉजी में आ जाओगे। ठीक है, मर्न अभी प्रेजेंट टाइम जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, फॉर वेब डेवलपमेंट, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब अभी मैंने बोला एक्सप्रेस आपको आगे बताऊंगा। आप देखो एक्सप्रेस की बारी है। नोड जेएस के द्वारा आप बैकएंड टेक्नोलॉजी नोड जेएस अगर आप सीख लोगे, मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीटली सीखो। ठीक है, आप नोड जेएस सीख सकते हो विद मोंगो डेटाबेस एंड एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क के साथ में। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस क्या है, या नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, ये भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। और फ्रेमवर्क क्या होते हैं, इसमें देखो कुछ पैकेजेस वगैरह होते हैं जिसके द्वारा वेब एप्लीकेशंस को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जाता है, तो ये होते हैं फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे नोड जेएस में जो है एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क का यूज़ किया गया, तो एक्सप्रेस जेएस हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर आप पाइथन देखो तो उसके साथ में डिजेंगो है। ठीक है, पीएचपी विद लारावेल है। ठीक है,
HTML विद बूटस्ट्रैप है या फिर, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें फ्रेमवर्क्स हैं, तो उनको आसानी हो जाती है वेब एप्लीकेशन बनाने में डेवलपर को, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मर्न सीखो, ठीक है। अगर आप पूरा मर्न सीख ले रहे हो तब आपके जो है आगे जो स्किल भाई मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद आपको जानते हो क्या सीखना है, गिट, यानी कि वर्जन कंट्रोल। गिट क्या करता है, गिट ये आपके जो है एप्लीकेशन की सारी डायरेक्टरी फाइल पाथ को चेक करता है, ठीक है। अब गिटहब क्या है, गिटहब जो है गिटहब ये क्या है भाई, ये जो है रिपोजिटरी की आपको डिप्लॉय करने में मदद करता है, ठीक है। आपके कोड को जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, तो अगर गिट रिपोजिटरी के द्वारा आप डिप्लॉय कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो वहाँ से आप जो है सिर्फ एक ही कमांड से उसको अपडेट कर सकते हो जब भी उस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन में अपडेट आती है, ठीक है। तो किसी भी, ये आप समझ लो, अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू के मेरे क्वेश्चन देख लो जाके, मेरे वीडियो, वहाँ पे मैंने बताया है कि किसी भी पुराने एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन पे कैसे अपडेट करते हैं, ये समझ लेना आप, ठीक है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, ये समझ लेना आप, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा कैसे अपडेट करना है। चैट जीपीटी से भी पूछोगे तो भी बता देगा, बस ऐसे ऐसे कमांड चला लो, लेकिन उससे नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, सिर्फ 2 कमांड आपको रन करनी है और आपका एप्लीकेशन नए वर्जन पे हो जाएगा, अगर आपका एप्लीकेशन मर्न पे बनाए कंप्लीट, ठीक है। तो मर्न के द्वारा आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो, और फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी कम से कम 6 LPA है, यानी कि 6 लाख पर एनम, ठीक है। काट पीट के आपको जो ठीक ठाक मिल जाएगा। क्योंकि देखो, अब अगर आप मर्न भाई कर लेते हो ना, तो मर्न के द्वारा आपकी स्किल तो डेवलप होंगी, साथ ही में आपका जो है करियर भी बूस्ट होगा, ठीक है। आपका अगर करियर बूस्ट होगा तो आपके सैलरी मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अभी देखो हाल ही में डेविल आ गया है भाई, जो कि कॉग्निशन कंपनी अमेरिका के द्वारा AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया गया है। तो कहने का मतलब है, उससे पूछा मैंने, तो उसने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूँगा, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वो मदद करेगा, जो डिवाइन टूल है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम चैट जीपीटी की तरह, लेकिन वो सिंगल प्रॉम्प्ट में सब कुछ देता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उससे पावरफुल है, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेंशन ना लो आप। और अगर आप जॉब के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको पता है, तो भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो जाके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बार बार कह रहा हूँ, और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर देने के लिए धन्यवाद। और आगे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो मैं कमेंट करो, जो भी आपको टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूँगा उसको, ठीक है। आपको एक शॉर्ट वीडियो में बना के मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपको मर्न समझ में आया होगा। अगर भाई मर्न समझ में आया है, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। मर्न की मैंने सैलरी भी बता दी, और जॉब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। तो आप मर्न ही कर लो या मेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक टेक्नोलॉजी चेंज है, बाकी जावास्क्रिप्ट वगैरह आप कर ले रहे हो तो मर्न मेन सब आपके लिए बराबर है, ठीक है। तो अगर मर्न कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नोड.js भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है, रिएक्ट.js भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है, और मोंगो डेटाबेस बहुत ही आसान है, और NoSQL डेटाबेस है। SQL में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मोंगो डेटाबेस जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो NoSQL है, यानी नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए उसमें स्कीमा वगैरह बना दी जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।